नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी 2026 की प्री एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कहाँ तक इसकी कट ऑफ जाएगी और जिस विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था उसका पेपर कितना सही था, कितना गलत था, यानी पेपर का लेवल कितना कठिन था और कितना नॉर्मल था। इन बात पर आज हम सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कट ऑफ के बारे में कि किस विद्यार्थी का सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबको पता होगा एग्जाम दो पारियों में हुई थी, पहली पारी और दूसरी पारी। यानी पहली पारी का सुबह 8 बजे से समय था 12 तक और दूसरी पारी का समय 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का समय था। यानी कि कुल प्रश्न 200 थे। यानी कि दो पारी हुई थी एग्जाम की, पहली पारी हुई थी और पारी सेकंड हुई थी। पहली पारी हुई थी 8 AM से और 12 PM तक हुई थी, पहली पारी का समय था। दूसरी पारी का समय था 2:30 PM से 5:30 PM तक। ये दोनों पारियों का कुल समय था। सभी बच्चों के पास कुल मिला के 200 प्रश्न आए थे। यानी कि पहली पारी में भी 200 प्रश्न थे और दूसरी पारी में भी 200 प्रश्न थे। दोनों पारी में 200 प्रश्न थे। समय सबके लिए समान था। अब देखना ये होगा कि दोनों पारियों का कट ऑफ किस हिसाब से काटते हैं एग्जामिनर। यानी कि पहली पारी का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं था। यानी इसमें हिंदी और रीजनिंग की बात करें, हिंदी प्लस रीजनिंग थोड़ी सी मॉडलिंग थी, थोड़ी सा कठिन था। यानी कि 10% थोड़ा टफ पेपर था, थोड़ा सा टफ था, ज़्यादा नहीं था। हिंदी वैसे नॉर्मल थी लेकिन थोड़े से 1-2% ऐसे थे जो थोड़े हार्ड लेवल के थे। सेकंड पारी में हिंदी और रीजनिंग दोनों विषय, इस पारी में हिंदी और रीजनिंग दोनों बिल्कुल बिल्कुल आसान पेपर था। दोनों सेकंड पारी में हिंदी और रीजनिंग का। जीके, यहाँ पर बात करें जीके की और यहाँ पर भी बात करें जीके की, दोनों जीके कॉमन थी। यहाँ पर कॉमन यानी जीके का स्टैंडर्ड एकदम शानदार था। इधर भी एकदम कॉमन जीके थी, जीके का स्टैंडर्ड एकदम शानदार था दोनों पारियों में। यानी कि शिक्षण अभिरुचि वो भी सेम थी। हिंदी और रीजनिंग दोनों ने थोड़ा सा उल्ट फेर किया है पेपर में और हमारी कट ऑफ बनेगी इसी से बनेगी, रीजनिंग और हिंदी से। यानी कि दोनों को मिलाकर किसी भी बच्चे के 390 से ऊपर प्लस 420 के बीच में नंबर आ जाते हैं। 390 प्लस 420, मैं यहाँ पर रेशो लिख रहा हूँ, 390 प्लस 420 या 430 मान लो, 430 के बीच में किसी भी बच्चे के नंबर बैठ रहे हैं, वो अपना सिलेक्शन पक्का समझे, वो अपनी सीट सुनिश्चित कर लेवे। दोनों पारियों का रेशो मिलाकर 430 नंबर किसी के भी बैठ रहे हैं, ये इसकी कट ऑफ रहेगी। इससे ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है। हाई हमारी कट ऑफ बिल्कुल सत्य है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। मेरे पास पेपर भी है, पहली पारी का पेपर है मेरे पास। यानी कि इसमें 20 सीरीज है पेपर की। यहाँ पर देखा जाए पेपरों का स्टैंडर्ड एकदम शानदार था। रीजनिंग थी, अच्छी लेवल की रीजनिंग थी, जो हमने आपको पूरी तरह हमारे ऑनलाइन बैच में पढ़ाया था। हमने पूरा रिवीजन कराया, पूरा सिलेबस कराया। तो हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़ रहे थे वो 430 नंबर आसानी से ला सकते हैं और इतनी इसकी कट ऑफ रहने वाली है। 430 से अब ऊपर नंबर आते हैं वो बच्चा तो यानी कि अब कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रहेगी सब कैटेगरी की। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले ओबीसी मैं लिख रहा हूँ, SC ST, OBC SC ST जनरल और इसमें आ जाएगा SBC। ये हमारी कैटेगरी हो गई। इसमें भी अलग अलग कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। यानी कि ओबीसी में अब रहेगी बात, यानी कि 400 के करीब नंबर किसी के बैठ रहे हैं। 400 प्लस नंबर बैठ रहे हैं ओबीसी में। 410 कर दूंगा इसको मैं, 410 के ऊपर प्लस जो भी नंबर बैठ रहे हैं ओबीसी में, उस बच्चे के लिए सीट क्लियर हो जाएगी। और एससी में बात कर रहा हूँ मैंने एससी में लिया था 390 से 400 के नंबर जो भी बच्चे के एससी में बैठ रहे हैं
उनके भी सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, वो लड़की भी इस सीट के लिए पात्रता हो जाएगी। बात करूँ एसटी की, मैंने कहा 380 से 390 के बीच में जो नंबर बैठ रहे हैं, महिला के या बच्ची के या पुरुष के या फिर लड़के के, किसी के भी 380 से 390 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं एसटी कैटेगरी में, वो भी अपनी सीट सुनिश्चित कर लें। और जनरल में थोड़ी कट ऑफ हाई जा सकती है, 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 420 से प्लस करूँगा, 420 से 430 या 435 अधिकतम दे दिए मैंने, यहाँ तक कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। एसबीसी है वो भी 410 से 420 के बीच में रहेगी, ये हमारी कट ऑफ रहेगी। ये अनुमानित कट ऑफ है, पेपर का लेवल देख के हमने पूरी कट ऑफ निकाली है और इसके आंसर के भी हमने डाल दी है हमारे चैनल पर, हमने बच्चों को बता भी दी है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी आंसर कुंजी को मिला लीजिएगा हमारे चैनल पर। पेपर का लेवल एकदम शानदार था, अच्छा था। हमने हर तरह के प्रश्न आपको हमारी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कराए थे, वहीं से पूरे प्रश्न मिले हैं। तो दोनों पारियों का प्रश्न पेपर बिल्कुल सामान्य था, कठिन नहीं था। यहाँ पर थोड़ी हिंदी आसान आ गई थी, यहाँ पर थोड़ी हिंदी थोड़ी सी टफ थी, ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन रीजनिंग सेम थी, दोनों में सेम रीजनिंग। जीके का चैप्टर था वो बिल्कुल एकदम अच्छा लेवल का था, यानी जीके अधिकतर जीके आती है, इकोनॉमिक्स में आई थी, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स आई और यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स आई, दोनों पारियों में इकोनॉमिक्स जीके आई थी। सामान्य जीके हमें बहुत कम देखने को मिली है। तो ये 430 और मैंने बता दिया 435, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी हर कैटेगरी में। तो ये कट ऑफ मैंने बताई है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी उत्तर मालिका, उत्तर आंसर की, उत्तर कुंजी, कुछ भी प्रकार के आपके पास उपलब्ध है उसको मिला लीजिएगा, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी। आशा करता हूँ सभी बच्चों के इतने नंबर बैठ रहे होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल एकदम शानदार था, अच्छा था। तो मिलते हैं अगले भाग में कट ऑफ के साथ, कौन सी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी और कितना हमारा कट ऑफ का अनुमान सही रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और सब दोस्तों के पास अपनी कट ऑफ की फोटो खींच के भेज दीजिएगा कि वो भी अपनी सीट सुनिश्चित कर ले। जय हिंद, जय भारत।